मन्नू जैसे ही रशीद को डिक्की में डालकर राजीव चौक के पास पहुंचा, उसे पुलिस बैरिकेडिंग दिखाई गई। यहाँ से गाड़ी वापस लेते ही उसके पीछे पुलिस जीप लग गई और दोनों के बीच चूहे बिल्ली का कार चेज शुरू हो गया। इसी बीच एक सीएनजी पंप पर ढेर सारी भीड़ देखकर गौरव ने आइडिया दिया कि क्यों ना हम भी अपनी गाड़ी इसी पंप में लगा दें। मनु को यह आइडिया अच्छा लगा। गैस पंप दूसरी तरफ था। उसने आगे गोल चक्कर पे गाड़ी ली। अब अगर पुलिस जीप आती तो उसको दिखती, पर पुलिस जीप उसके वापस जनपद रोड पर आने तक तो नहीं दिखी थी। वो थोड़ा आगे बढ़ा। सर जी, हमारे पीछे लगी जिप्सी ये भी गोल चक्कर पर जा रही है। मन्नू सीएनजी पंप पर ना ले जाकर मस्जिद वेस्टर्न कोर्ट से लेफ्ट लिया और गाड़ी रोक दी। गौरव कंफ्यूज हुआ, उसे देखने लगा। मन्नू कार से बाहर निकला। सर जी, हम यहाँ क्यों रुके हैं और अब पेशेंस क्यों लूज कर रहे हो? मन्नू ने बिना कोई जवाब दिए कार के पीछे से वही लोहे का 4 इंच वाला पाइप निकाला जिसमें एक एल शेप पाइप फिट था। उसने टिक्की खोली। मन्नू पहन के लौटे, मैं तेरी माँ। रशीद के मुंह से पूरी गाली भी नहीं निकल पाई और मन्नू ने उसके सर पर लोहे का पाइप मार दिया। रशीद 10 सेकंड से भी पहले बेहोश हो गया। मन्नू वापस गाड़ी में बैठा और पाइप पीछे फेंका। हाँ, सर जी ये क्या था? शांत कर दिया, बहुत हल्ला कर रहा था। बहुत टाइम बाद मन्नू को ऐसा क्रूअल देख गौरव को डर लग रहा था। मन्नू ने गाड़ी वापस रिवर्स ली और मेन रोड पर लाकर सीएनजी पंप की तरफ चल दिया। गौरव को 5 मिनट बाद एहसास हुआ कि मन्नू ने रशीद को शांत करके अच्छा ही किया, क्योंकि अगर वो सीएनजी पंप के अंदर भी हल्ला करता तो नजर में आने का खतरा था। मन्नू ने जैसे ही पंप के अंदर गाड़ी घुमाई, वहां से 6 कार्स की अलग लाइन लगी दिखाई दी। लाइन में सबसे पीछे लगाने के बजाय उसने 4 गाड़ी बाद अपनी कार रोकी। यहाँ एक साथ 2 व्हाइट स्विफ्ट डिजायर खड़ी थी। इससे पहले कि ड्राइवर या पंप वाला उसे टोकता, उसने लाइन में लगे ड्राइवर से रिक्वेस्ट की, भाई मुझे पहले गैस भरवाने दो, छोटे भाई को हॉस्पिटल लेकर जाना है। ड्राइवर अक्खड़ था। वो बदतमीजी से बोला, चल बे चल, तेरे जैसी स्टोरी दिन में 10 आती हैं। चल पीछे लग लाइन में। भाई प्लीज यार, मैं तुम्हारी गाड़ी में भी गैस डलवा दूंगा, पैसे मत देना, पर मुझे पहले भरवाने दो। ये ड्राइवर ओला उबर वाला था। उसके लिए सीएनजी भरवाना ही सबसे बड़ा खर्च था। उसने हाँ में सर हिला दिया। जैसे ही उसके आगे वाली गाड़ी आगे बढ़ी, मन्नू ने अपनी गाड़ी लगा दी। पीछे खड़े 4 ड्राइवर्स ने थोड़ा सा हल्ला मचाया, पर फिर शांत हो गए। मन्नू साइड मिरर में देखने लगा कि जैसे ही उसने अपनी गाड़ी ड्राइवर की गाड़ी के आगे की, वैसे ही पुलिस जीप स्लो होती हुई सीएनजी पंप के सामने से निकली। बच गए सर जी। तभी एक आदमी ने गौरव की साइड का ग्लास बचाया। गौरव डर गया। मन्नू ने हाथ आगे बढ़ाकर ग्लास नीचे किया। तू आगे लगा है, अपना सीएनजी भरवा के फुर्र हो गया तो मुझे मेरे गैस के पैसे दे दे। ड्राइवर को देख गौरव की जान में जान आई। उसने जेब से 500 का नोट निकाला और उसे दे दिया। 200 और दे। गौरव ने मन्नू की तरफ देखा। मन्नू को गुस्सा तो बहुत आया, पर उसने गहरी सांस ली और गौरव को इशारा कर दिया। गौरव ने एक और 500 का नोट उसकी तरफ बढ़ा दिया। खुले नहीं है मेरे पास। ड्राइवर दोनों नोट लेकर मुस्कुराता हुआ चला गया। सर जी, इसने तो मेरी गुड़गांव ही फाड़ दी थी। अब हम लाइन में क्यों लगे हैं? चलते हैं ना? 2 मिनट रुक जा, अपने आगे वाला फ्री होने ही वाला है। जैसे ही अपना नंबर आया निकल लेंगे। गौरव ने गहरी सांस ली। आगे वाली गाड़ी जैसे ही और आगे बढ़ी, मन्नू ने अपनी गाड़ी लाइन से अलग काटने की कोशिश की ही थी कि फिर एक हाथ उसकी तरफ के शीशे पर बजा। क्या है? फिर से वही ड्राइवर था। छुट्टा करवाने गया था, ये लो। उसने 300 रुपए लेकर मन्नू ने गौरव की तरफ फेंके और तुरंत कार सीएनजी पंप से बाहर की तरफ घुमा दी।
से ड्राइवर के चिल्लाने की आवाज आई। अबे गैस तो भरवा ले। ड्राइवर जब तक कुछ समझता तब तक उसके पीछे खड़े लोगों ने हॉर्न मारना शुरू कर दिया। मन्नू फटाफट आउटर रिंग रोड पर पहुंच गया। आज बस बच ही गए, किस्मत साथ थी। वही ना सर जी, आप तो फिर भी जेल हो आए हो। मेरा तो ऐसा कोई रिकॉर्ड भी नहीं था। मैं तो बेकार में ही। मन्नू ने उसे घूर के देखा। गौरव चुप हो गया। हमें एक गन चाहिए होगी। मेरी पिस्टल तुझे वहां नहीं छोड़नी चाहिए थी। उसके रहने से बहुत से घंटों के काम मिनटों में हो जाते हैं। सर जी, मैं कहाँ छोड़ना चाहता था। वो आपकी दूसरी घरवाली है ना, I mean, शिवानी भाभी ने दुर्गेश चाचा को दे दी। उस बुढ़े से कोई काम ठीक से नहीं हुआ। अच्छा चल शांत हो जा, करते हैं कुछ। बाकी पूरे रास्ते दोनों में से कोई कुछ ना बोला। सुबह के 4 बज रहे थे। मीरा विशाल म्यूजिक स्टूडियो में बैठी पसीना पोंछ रही थी। जिस गाने के लिए उसने आनंद फानन दिल्ली से मुंबई बुलाया गया था, उसकी रिकॉर्डिंग पूरी हो चुकी थी और विशाल अपना पार्ट रिकॉर्ड करके एयरपोर्ट के लिए निकल भी चुका था। सुहाना फोन में उलझी हुई थी। मीरा को अचानक से मन्नू की याद आने लगी। उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। पेट में बटरफ्लाइज उड़ने लगी। मन्नू ने दूसरी बार में जिस प्यार से उसे ट्रीट किया था, वो एक्सपीरियंस बार बार मीरा की आंखों के सामने आ रहा था। अचानक उसे खुद की बॉडी से मन्नू की खुशबू आने लगी। क्या हुआ तुझे? अकेले बैठी क्यों स्माइल कर रही है? वो मुझे अपने हस्बैंड की याद आ गई। बीसी, तू मैरिड है? यस, अभी रिसेंट ही हुई। उनकी शादी थी दिल्ली में। डायरेक्ट यहाँ आ रही हूँ। तू तो ऐसे शर्मा रही है जैसे फर्स्ट टाइम अपने हस्बैंड के साथ थी। मीरा ने जोर जोर से हाँ में सर हिलाया। वो अंदर ही अंदर इतनी खुश हो रही थी कि उसका बस चलता तो वो सबको चीख चीख के बताती कि उसकी शादी हो चुकी है। वो अब एक नोन सिंगर बन चुकी है, पर उसकी खुशी पर सुहाना ने तुरंत ब्रेक मारा। अच्छा ज्यादा उड़ मत। गाती तो बढ़िया है, बस ये एटीट्यूड डाउन कर। किसी को बताना नहीं कि तू मैरिड है। ना ही इतनी खुशी किसी को शो करनी है। वो क्यों? इधर नजर बहुत जल्दी लगती है बेबी डॉल। एटलीस्ट तब तक अपनी खुशी छुपा के रख जब तक फेमस सिंगर नहीं बन जाती, समझी? मीरा ने फिर गाय की तरह सर हिला दिया। तभी सुहाना का फोन बजा। उसने तुरंत उठाया। हाँ गुड, कम ऑन यार, वी आर वेटिंग फॉर यू। नहीं, विशाल सर तो निकल गए, बट आई टोल्ड यू टू स्टे। एनीवेज, आजा अब जल्दी। सिंगर यही है। कोई आ रहा है क्या? रहा नहीं रही, इस सॉन्ग की लिरिसिस्ट आ गई है। कुछ वर्ड्स तो समझ नहीं आए ना, वो उसको पूछना बताएगी। ओह, सॉन्ग तो बहुत अच्छा है। क्या नाम है उनका? शिफा अशिफा मेहताब। मीरा क्या जानती थी कि ये वही आसिफा थी जिसके लिए मन्नू ने स्पेशली मुंबई टूर करवाया था। उसे तो ये भी नहीं पता था कि यही वो सुहाना थी जिसकी वजह से उसका मुंह बोला भाई गौरव पिछली बार पुलिस स्टेशन गया था। मुंबई और दिल्ली से सैकड़ों किलोमीटर दूर शिवानी मुजफ्फरपुर के एक छोटे से घर में बेहोश पड़ी थी। रुचि जिस डॉक्टर के यहाँ भैया जी को लेकर गई थी, उसने शिवानी के गले से लोहे का टुकड़ा निकालकर वहां स्टिचेस मार दिए, पर शिवानी का चेहरा सफेद हो गया था। देखकर ही लग रहा था कि उसका बहुत सारा खून बह चुका था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर ने जी। फरिश्ता है आप हमारे लिए। बेटी को कुछ हो जाता तो? हो तो अभी भी सकता है। ब्लड लॉस बहुत ज्यादा हुआ है। बेहतर होगा कि आप इन्हें किसी हॉस्पिटल में लेकर जाएं। अलका दीदी, इनका हाल भी हमारा वाला ही है। हॉस्पिटल जाएंगी तो पकड़ी जाएंगी। यही कुछ कीजिए ना। अरे हमारा घर कोई ब्लड बैंक है, फिर इनको ब्लड देने के लिए इनका ब्लड टेस्ट भी तो करना पड़ेगा ना। यहाँ कहाँ से होगा? हॉस्पिटल तो जाना ही पड़ेगा ना। रुचि चुप हो गई। अलका ने रुचि को भी बैठने का इशारा किया और उसके पैर की पट्टी खोलने लगी। दीदी कुछ सुझाव दीजिए ना।
कैसे खून चढ़ाए इनके। इनकी मेडिकल हिस्ट्री मिले तो पता चले कि इनका ब्लड ग्रुप क्या है, फिर इन्हें बिहार से बाहर ले जाने का इंतजाम किया जाए। मतलब झारखंड या बंगाल भी ले जाओगे तो दिक्कत नहीं होगी, लेकिन बॉर्डर पार करना आसान थोड़ी है। अलका ने जैसे ही रुचि के पैर में बंधा गमछा खोला, वहां पस भरा हुआ जख्म सामने आ गया। ओहो, क्या हाल बना ली हो इसका। तुम जाओ, जाकर पैर धो लो पहले। कोशिश करना जख्म पर पानी ना पड़े। या एक काम करो, जख्म के नीचे नीचे पानी से धो लो। ऊपर और आसपास गीले कपड़े से पोंछ कर आओ। ऐसा लग रहा है जैसे कीचड़ में फुटबॉल खेलकर आई हो। जाओ जल्दी। रुचि लंगड़ाती हुई बाथरूम की तरफ चली गई। डॉक्टरनी जी, बंगाल और झारखंड का तो नहीं कह सकते, पर नेपाल ले जाए तो? डॉक्टर अलका सोचने लगी। वहाँ पर कस्टम ऑफिस होता है, बॉर्डर पर दोनों तरफ चेकिंग होती होगी। उसका टेंशन कम है। क्या है कि सीतामढ़ी में हमारे मित्र हैं, वो भी हमारी तरफ व्यापारी है। वो अक्सर बॉर्डर पार सीलमपुर, ब्रह्मपुरी, मलंगवा जाते रहते हैं। उनका सामान जाता रहता है, सब राशन का सामान होता है। कस्टम वाले कुछ नहीं कहते, जब कहते हैं तो थोड़ा बहुत चढ़ावा चढ़ा दिया जाता है। इतनी देर में अच्छे से मुंह हाथ पैर धोकर रुचि भी आ गई। उसने चोट पर प्लास्टिक की पॉलिथीन बांधी हुई थी। डॉक्टर अलका को देखते ही खोल दी और बैठ गई। अलका उसकी चोट पर डेटॉल लगाने लगी। जल रहा है दीदी। बस 2 मिनट। हाँ, बस हो गया। दीदी 2 मिनट के बाद 2 मिनट और लगा के कुछ खिला भी दो, बहुत जोर का भूख लग रहा है। मैगी खानी है तुमको? हाँ दीदी। आप क्या लेंगे? अलका की निगाह चोट पर ही थी। भैया जी समझ ही नहीं पाए कि ये सवाल उनसे किया गया था। आप क्या लेंगे खाने में? चाय नाश्ता? नहीं, कुछ नहीं। आपने पहले ही इतना मदद किया। इसमें कोई एहसान नहीं किया हमने। हमारा तो काम ही यही है। जिन्हें कहीं से कोई सहायता नहीं मिलती, उनकी हम मदद करते हैं, पर इसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है। कैसी कीमत? ऐसे कि कभी भी पुलिस वाले यहाँ थमकते हैं, जब मन करता है तभी तलाशी लेने आ जाते हैं। कुत्ते सी निगाह से हमें घूरते हैं, नोचने की चाहत रखते हैं। जब जोर नहीं चलता तो धमकी दे जाते हैं। खैर, आपको यही सलाह है कि लंबे सफर पर जा रहे हैं तो कुछ खा पी कर निकलिएगा, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकलिएगा। लंबे सफर? कहाँ जा रहे हैं हम? तुम नहीं जा रही हो, तुम पहले ही बहुत भटक ली। अलका ने बातों बातों में रुचि के पैर में नई बैंडेज कर दी। आप लोग बहस कर लो, तब तक हम मैगी बना लेते हैं। अब कहाँ जा रहे हैं बताइए, हम भी चलेंगे। मुसीबत में आपके हाथ पैर फूलने लगते हैं। अरे तब हम हैरान रह गए थे, अब संभाल लेंगे। तभी रुचि को किचन से मैगी की खुशबू आने लगी। भैया जी को पहली बार उस बच्ची के चेहरे पर बच्चों वाली खुशी दिखी। तभी अलका भागती हुई हॉल में आई। अभी निकलना होगा, ऐसा लग रहा है जैसे पूरी फौज आ रही है। कौन? पुलिस? नहीं, पुलिस नहीं है,